हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पूर्वजों के संदेश आपके लिए क्या आ रहे हैं। तो जब भी आप यहाँ पहुँचोगे आपका कोई तो संदेश इसमें ज़रूर होगा। हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए एंड टैरो सीखना चाहते हैं तब भी आप वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो ये रीडिंग को ओपन माइंड होकर देखिएगा। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है सिर्फ उतना ही लेना है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पूर्वज आपसे क्या कह रहे हैं। ओके, देखिए मैसेज। तो आई होप आपको क्लियरली कार्ड दिखाई दे रहे हो। एक सेकेंड। हाँ, हाँ जी। तो आप एक तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि हाल फिलहाल में या तो आप किसी ब्रेकअप सिचुएशन से, आपकी शादी में कोई दरार आ गई हो, या शादीशुदा लाइफ में आप दिक्कतें महसूस कर रहे हो, या ओवरऑल लाइफ में आपको लग रहा हो कि बहुत सब कुछ मैस हो गया, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं। तो वहाँ पर आपके पूर्वज आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस मिले हैं उसकी वजह से आपने अपना हार्ट चक्र को मतलब ब्लॉक कर लिया है। तो इसलिए उसको ओपन करने की ज़रूरत है ताकि आप प्यार को रिसीव कर पाएँ, प्यार फील कर पाएँ, खुद के लिए भी प्यार फील कर, क्योंकि आप अंदर से मर से गए हो, खुद को घुटा-घुटा सा महसूस कर रहे हो। तो वहाँ पर आपको प्यार के लिए ओपन करने की ज़रूरत है। अगर आप रिसेप्टिव मूड में नहीं होंगे तो आपको यूनिवर्स कहीं से भी प्यार महसूस नहीं करा पाएँगे। इसलिए आपको थोड़ा-सा रिसेप्टिव मूड में आने की ज़रूरत है। एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में घटी तो उन्हें स्वीकार करें, और उसके बाद आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं इस पर जाने के लिए आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। एंड साथ ही आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को भी स्वीकार कीजिए। किसी से भी, अपने पार्टनर की, अपने आप की, अपनी लाइफ की किसी से तुलना करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि अगर आप तुलना करते हो तो आप पीछे की तरफ जाओ। आपको तुलना करनी है तो अपने आप से कीजिए, खुद से, कि अभी मैं यहाँ हूँ, मुझे 6 महीने बाद वहाँ पहुँचना है या 5 साल बाद वहाँ पहुँचना है। तो इस सिचुएशन में अगर आप रहोगे तो जल्दी आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओगे। एंड थोड़ा सा आपको लाइट एनर्जी माना है। बहुत ज़्यादा आप थकान हो रही है, कुछ लोग लग रहा है मुझे कोर्ट केस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, या कोई ऐसा सिचुएशन जिससे आपने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन में महसूस कर रहे हो। तो वहाँ पर थोड़ा आपको शांत होने की ज़रूरत है ना। एंड थोड़ा अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट लाइए। एंड अगर आपको हो सके तो थोड़ा अपने आप को बहुत दिनों से हो सकता है कि आपने अपने आप को तैयार नहीं किया, और खुद के लिए तैयार हुई, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आ जाए। एंड कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि आप या तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट इशू है, या आपके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट इशू है, या हो सकता है कि लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा ये हो रहे हो कि कैसे होगा, कब होगा, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं, मेरा लाइफ में ऐसा क्यों है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया। तो इस बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग मूड में अगर आप हो तो एक तो आपको क्या करने की ज़रूरत है कि ज़मीन पर, मतलब अर्थ, जब जब जैसे आप रूम के अंदर हो, रूम में फर्श के ऊपर आप थोड़ा रोज़ के रोज़ कम से कम 7 डेज आप ये करके देखिएगा। ग्राउंडिंग करनी है आपको। क्या करना है कि इस फर्श पर, मतलब वहाँ पे जैसे कुछ बिछ रहा हो आपका आसन वगैरह, उसे हटा दीजिए और जस्ट फिर उस फर्श पर ऐसे लेट जाइए, और सीधा मतलब यूनिवर्स, धरती माता के ऊपर पूरी तरीके से आपको लेट जाना है। रोज़ 5 से 10 मिनट आप ये एक्सरसाइज रूप में करना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो नकारात्मक स्टोर हुई है वो एक तो अर्थ उसको कंज्यूम कर लेगी और आपको हीलिंग एनर्जी देगी। दूसरा, आप प्यार रिसीव कर पाओगे, आप सोल्यूशन की तरफ पहुंच पाओगे। तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, 7 डेज कीजिए। कोई भी समस्या आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही हो उससे आपको एक ग्रोथ ही मिलेगी, और आप मतलब सोल्यूशन की तरफ जा पाओगे। जिन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं है, आपको लग रहा है कहीं आपके लिए कोई सहारा नहीं है, तो एक उम्मीद आपको वहाँ से मिलने वाली है। तो आप ये चीज़ कीजिए। एंड आपका, अगर आपको किसी से पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, या कोई समझ नहीं रहा है आपको, तो बार बार अपने आप को क्लियर करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये करने पर भी सामने वाला आपको नहीं समझेगा। इसलिए आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन की सुनना है। आपका इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अपने इंट्यूशन की सुनिए, और अपने, जब आप इंट्यूशन की तब सुन पाओगे जब आप शांत होगे, शांत हो जाओगे, तब तो आप ये ज़मीन पर लेटना वाली जो एक्सरसाइज मैंने अभी बताई है वो आप कीजिए, ताकि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाओ। एंड कुछ लोगों के अगर शादीशुदा लाइफ में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप चिंता ना करें। धीरे धीरे आप अगर कंप्लेनिंग मोड को छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगी। आप क्या हो रहा है कि चीज़ों को लेके कंप्लेन कर रहे हो, खुद वो रिसेप्टिव मूड में नहीं हो, खुद के अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, अपने आप को जज नहीं दे रहे। जब तक आप खुद नहीं दोगे तब तक आपको बाहर नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को आप समझे। तो यो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि इन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके पूर्वज आपसे। ओके, अभी के लिए आपको क्या है, दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, उसकी बजाय सब कुछ, सारे वर्ल्ड से, जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं उनसे डिस्कनेक्ट होकर जस्ट बस अपने आप पर फोकस कीजिए। आपको क्या महसूस हो रहा है, किस तरह आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। खुद को, आपको बहुत ज़्यादा प्यार की, अटेंशन की नीड है तो खुद दीजिए। उस अटेंशन को बाहर मत ढूंढिए, पहले आप दोगे।
क्योंकि आप ही हो जो इस वक्त अपने आप को हील कर सकते हो। तो अपने आप को हील एनर्जी में लेके आए ताकि अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग आप मैनिफेस्ट करो। अगर आपके सोलमेट, आप जिस रिश्ते में हो, अगर आप जाना चाहते हो वो सोलमेट है नहीं, तो आपके पूर्वज कह रहे हैं वही आपके सोलमेट हैं। लेकिन अभी के लिए आपकी लाइफ में हो सकता है कि दो और बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो इसीलिए थोड़ा गड़बड़ चल रही हो आपके रिश्ते के अंदर। या अगर आप सोलमेट शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप तभी एक अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे जब आप अच्छी एनर्जी में होगी। तो प्लीज़ अपने आप को अच्छी एनर्जी में लेके आए हैं, एंड खुद के लिए आप अनकंडीशनल प्यार महसूस करें। और कोई और भी है जो आपने, जिसने अब तक आपको बताया नहीं है, लेकिन वो आपके लिए अनकंडीशनल प्यार महसूस करते हैं, फील करते हैं। और आने वाले 15 दिन या कुछ लोगों के लिए 2 मंथ में वो इंसान आपको ये बात बताने भी वाला है। ठीक है, तो ये सुनकर आपको बहुत खुशी भी होगी। तो तब से पहले आपको अपनी अच्छी एनर्जी में लाना है। एंड कुछ लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, जैसा वो दिख रहा है जैसा नहीं है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपके आसपास के कोई रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन कोई है जो आपसे मतलब चीज़ों को छुपा रहा है और गलत वे में उन चीज़ों को दिखा रहा है। या कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि मैंने शादी के लिए बात की थी लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने, तो वो भी सरासर झूठ है। उन्होंने वहाँ पे घर पे बात ही नहीं की है। या फिर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, अब वो कोई इंसान आपको बोल रहा है कि आप भी रह लो वो भी रह लेंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये सिचुएशन में अभी नहीं रहना है। अगर आपके पार्टनर की कहीं और शादी हो गई तो प्लीज़ उस इंसान से मूव ऑन कीजिए, वरना इस रिश्ते में आपको परेशानी होगी और ज़्यादा आपका दम घुटने लग जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए आप उससे आगे बढ़ें और आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक सोलमेट आप मैनिफेस्ट आप खुद कर रहे हो, और यूनिवर्स का भी प्लान आपके लिए यही है। तो ये किसी के लिए स्पेशल मैसेज था, हर किसी के लिए नहीं होगा। एंड अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि अभी भी मतलब बहुत परेशानियां आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आप खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपका जो है, आपकी जो फेमिना एनर्जी से उससे बॉन्ड टूट गया है। तो वहाँ पर आपको अपने अपने साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो ये थे आपके पूर्वजों के मैसेज। आई होप आपसे जितना रेजनेट हो उतना लेना है। एंड जहाँ भी ये खुश रहें, अपने आप से इतना प्यार करें, हर अच्छी चीज़ आपकी तरफ आए। प्लीज़ अपनी हीलिंग कीजिए। एंड जो एक्सरसाइज मैंने इसमें बताई है उसे आप 7 डेज़ करके देखिएगा, फिर आप इसी वीडियो के नीचे आके बताइएगा कितना अच्छा रहा है आपके लिए वो। थैंक यू।